नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। इटावा ब्यूरो की रिपोर्ट। जनपद में किन्नर समुदाय के बीच क्षेत्र अधिकार एवं पहचान को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया। शहर की नंदगिरी उर्फ नंदनी पांडे, जो स्वयं को सनातनी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बताती हैं, ने कुछ व्यक्तियों पर फर्जी पहचान के साथ काम करने तथा क्षेत्र में विवाद उत्पन्न करने के आरोप लगाए हैं। नंदनी पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया उनका परिवार कई पीढ़ियों से किन्नर समाज से जुड़ा है और स्थानीय लोग उन्हें भली भांति जानते हैं। बाहर से आने वाले कुछ लोग स्वयं को किन्नर बताकर क्षेत्र में विवाद और झगड़े की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसान संगठनों से जुड़े लोग कथित रूप से ऐसे व्यक्तियों का समर्थन कर रहे हैं जिससे विवाद और बढ़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शालू अली खान और पत्नी सिमरन अली खान भी आर्थिक फायदे के लिए इन फर्जी किन्नरों का साथ देते हैं। नंदनी पांडे ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। 1999 में मैं इटावा आई आजमगढ़ से। यहाँ रह रही हूँ 26-27 साल से। मेरी गुरु का नाम है अनारकली बाई, उनकी गुरु थी अल्लाह रखी बाई, है ना। हमारे 6 पीढ़ी के एविडेंस है, कागज है, सबूत है कि हम यहाँ के प्रॉपर किन्नर हैं। और पूरा इटावा आम जनता सभी को मालूम है कि यहाँ पे गद्दी किसकी थी, गद्दी धारक किन्नर कौन है। यहाँ पे अल्लाह रखी बाई गद्दी धारक किन्नर थी। आज से 35 साल पहले उन्होंने जलसा भी किया था। सारी चीजें सबको पता है, किसी को अवगत कराने की जरूरत नहीं है। और मामला ये है, एक बेला रानी उर्फ समीर अहमद, ये फर्जी किन्नर है और ये पता भी नहीं है कि है कहाँ का। पैसे कभी कहता है मैं गाजियाबाद की हूँ, कभी कहता है मैं मेरठ की हूँ, कभी कहता है मैं नोएडा की हूँ। ठीक है, अभी तक प्रॉपर नहीं पता है। हमने LIU जांच भी की, जिसमें उसमें उसके फर्जी कागज पाए गए, सारे फर्जी कागज बनाए उसने। उसका पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस केवल वो क्रिमिनल है, ना कि वो किन्नर है। कि एक अभय नाम का लड़का है अजनौरा गांव का, उसकी माँ का नाम रश्मि है, पिताजी का नाम सुभाष बताया है, बेला रानी ने बोला है। तो जब वो लड़का है, अजनौरा का रहने वाला है, वो कुछ भी है, तो आप उसको अपने पास रख के उसके कान क्यों छेद रही हैं, नाक क्यों छेद रही हैं, उसको किन्नर क्यों बना रही हैं? ये उसका वीडियो है। अभी इसमें टाइम डेट बता रहे हैं। मैंने अपने चेले की नाक से पूरा मेरा है। ठीक है भाइयों, कोई भी इसको लगाता है, इसका नाम अभिषिका है, अभिषिका। ठीक है, इसको कोई भी लगाता है 5 करोड़ की बोली है मेरी। सैफई का मामला ये है, हवाई पट्टी ओडमपुर गांव में एक कन्या की शादी थी, जहां पे बेला रानी गई। वहां पे उसने मारपीट की, लूटपाट की, फायरिंग की, बक्सा पूरा जेवरों भरा लूटने की कोशिश की। अगले बंदे ने खुद अपनी FIR की, तो उसका कहना है कि वो भी मुकदमा झूठा है, पुलिस झूठा मुकदमा लिख रही है सैफई में। अगर बेला रानी का आरोप ये है कि वो झूठा मुकदमा है, तो फिर ये बेला रानी में वीडियो में ये क्यों मारपीट कर रही, क्यों नंगी होके नाच रही है? ओडमपुर हवाई पट्टी का। ये कौन लोग हैं? बेला रानी और उनके साथी हैं। वो प्रॉपर लड़के हैं, किन्नर नहीं है। हॉकी डंडे देखिए आप किस तरीके से लेके मांग रही हैं वो। ये किन्नरों के काम होते हैं, हॉकी डंडे, तमंचे, असले इस तरीके से मांगना। ये बधाई मांगने का तरीका है, जब वो कह रही कि मैं वहां थी नहीं। और मामला ये है, एक बेला रानी को समीर अहमद, ये फर्जी किन्नर है और ये पता भी नहीं है कि है कहाँ का। पैसे कभी कहता है मैं गाजियाबाद की हूँ, कभी कहता है मैं मेरठ की हूँ, कभी कहता है मैं नोएडा की हूँ। ठीक है, अभी तक प्रॉपर नहीं पता है। हमने LIU जांच भी की, जिसमें उसमें उसके फर्जी कागज पाए गए, सारे फर्जी कागज बनाए उसने। उसका पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस केवल वो क्रिमिनल है, ना कि वो किन्नर है। और इस मीडिया वालों के माध्यम से मैं आपको सारा आज खुलासा करूंगी, सारी चीजें आपको अवगत कराऊंगी, आपको बताऊंगी सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इस तरीके के वो अपराधी किस्म के हैं, क्या जानकारी है? जी, वो अपराधी किस्म के हैं, अलग अलग जिलों में अपने नाम बदल के वो रहते हैं, अलग अलग जिलों में अपनी छाप छोड़ते हैं। जहाँ कोई मिल जाता है गरीब निवल, उसको सताते हैं, उनके क्षेत्र पे, उनकी बस्तियों पे कब्जा जमाते हैं।
अपना हक जताते हैं, जहाँ उनका चलता है वहाँ चलाते हैं, नहीं चलता है वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उनके कई जिलों में मुकदमे हैं, एक जिलों में नहीं है। उनका आरोप है कि हम पे झूठे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उन पे कई जिलों में मुकदमे, ये उनकी पूरी मुकदमों की लिस्ट है। अलग अलग जिलों में, नोएडा में अलग है उनका, गाजियाबाद में अलग है, सैफई में अलग है, इटावा में अलग है, कुदरकोट में अलग है, और उनका क्या बोलते हैं बसरियर थाने का अलग है, सैफई थाने का अलग है। ये सारी पूरे मुकदमों की उनकी लिस्ट है। आपके पास है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही होती है। पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट करती है, सही और गलत को देख के वो कार्रवाई भी करती है। अभी 26 तारीख को ये जेल भी गए थे, पचावली रोड पे जेपी गार्डन से इन्होंने अपनी पैसे की मांग की, मारपीट की, हमारी पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी चकनाचूर कर दी हमारी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, मैं, मेरा ड्राइवर, एक मेरा चेला, हम 3 लोग घायल हुए। उसी के 22 अप्रैल को मैंने पहले फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एप्लीकेशन दी कि हमारी जान माल को खतरा है, क्योंकि उससे पहले मेरे पे 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है। तो 22 अप्रैल को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कप्तान साहब को फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो उन्होंने 2 कांस्टेबल मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ भेजे, लेकिन उन्होंने 26 अप्रैल को पुलिस के सामने ही हमला कर दिया। पूरी जिप्सी खड़ी थी पुलिस वालों को, उनके सामने ही हमला कर दिया, पैसे मांग की, कट्टे बंदूक से धमकाया, डराया, लाठी डंडे सारी चीजें उन्होंने किया। उसके बाद 27 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई, 29 को ये जेल गए, 20 तारीख को ये बाहर आए, 20 दिन बाद ये जेल से बाहर आए। उसके बाद बसरेहर थाने में लुधपुरा गांव है, वहाँ पे मेरे शिष्य लोग बधाई लेने गए, तो वहाँ पे ये लोग सारे लोग आ गए, आके वहाँ भी इन्होंने हमला कर दिया। ठीक 4 दिन बाद फिर हमला कर दिया। वो उसमें बेला रानी, समीर अहमद, करण जाटव बसरेहर का रहने वाला है, और एक राघव है, वो यहाँ का नहीं है, फरकाबाद का रहने वाला है, और पूजा उर्फ जय हिंद, और विभू यादव, और जिसमें से एक तमन्ना है, जो राहुल कुमार है, तमन्ना नहीं है, राहुल कुमार है, वो अभी तक अपराधी फरार है, वो अभी तक पुलिस की चंगुल से फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर इन लोगों को संरक्षण किसका मिला हुआ है, जिनके शहर पर ये सब उपद्रव या मारपीट वगैरह की बात? हमारे इटावा शहर में एक भारतीय किसान यूनियन संगठन है, भारतीय किसान यूनियन, उनके प्रदेश प्रचार मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सालू अली खान, और महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं समरन अली खान। ये लोग उनसे फंडिंग लेते हैं, उन लोगों से बस्तियां मंगवाते हैं, और फिर उनका पूर्ण रूप से साथ देते हैं। पुलिस अपनी प्रक्रिया पे जब आती है तो ये लोग दबाव बनाते हैं, धरना रखते हैं, पुलिस पे बराबर प्रेशर बनाते हैं कि नंदिनी को खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। तो बेला रानी का आरोप रहता है कि नंदिनी पांडे और उनके साथ एक लिंक का विरोध चलाते हैं। जी, ये क्या है? ये प्रॉपर मामला झूठा है, इसका मैं आपको साक्ष्य दूंगी। बेला रानी का कहना है कि ये फर्जी लिंग परिवर्तन का मुकदमा करती हैं। पहली बात तो बेला रानी खुद फर्जी किन्नरों का गिरोह चलाती हैं, जिसमें से प्रॉपर सारे लड़के हैं, उसमें से कोई तो बीवी बच्चों वाला है, कोई उसमें से प्रॉपर लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसमें से पहले तो ये है राहुल कुमार उर्फ तमन्ना, किल्ली रोड का रहने वाला है, ये रामदत्त सोनी का बेटा है, ये बिमला देवी इसकी माँ है, इसकी बीवी का नाम कोमल है, इसके 2 बच्चे हैं, और ये प्रॉपर लड़का है, कोई किन्नर नहीं है। ये बेला रानी का चेला है, वो वीडियो चेला किया दिखाओ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।